प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को समझने वाले हैं। इस दुनिया में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में किसी ना किसी प्रकार का बंधन है, जिनके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां हैं और वो अपने जीवन में इस बात से निराश है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। अगर हम आज इस दुनिया में, इस दिनों में किसी बंधन में जीवन जी रहे हैं, किसी परिस्थिति के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं या फिर किसी बोझ के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं और आपको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, तो इसके लिए आपको कुछ कार्य करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको भी किसी प्रकार की बातों को करना बहुत जरूरी है। अगर आप पाप में अपना जीवन जी रहे हैं, अगर आप बुरी आदतों में अपना जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर शायद आपकी प्रार्थनाओं को ना सुने। अगर आप खुद के दुष्ट मार्गों से चल रहे हैं, खुद की बुरी चाल से चल रहे हैं, तो शायद परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ना सुने। लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है आपके जीवन में कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर आपको सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, परमेश्वर आपके जीवन से उन सारे बंधनों से आपको छुटकारा दे, उस सारे बोझ से आपको निकाले, आपकी परिस्थिति बदले, तो इसके लिए आपको कुछ कार्य अपने जीवन में करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ कामों को आपको अपने जीवन में करना बहुत जरूरी है। अगर हम वचन में देखें तो वचन आपको और मुझे यह कहता है, अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन जो ऐसा कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जोकात्या करके दूंगा। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे यह कह रहा है कि अगर हम दीन होके प्रार्थना करेंगे, नम्र होके प्रार्थना करेंगे, अगर हम हमारी बुरी चाल से दूर होंगे, अगर हम हमारे बुरे मार्गों को छोड़ेंगे और परमेश्वर के दर्शन के लिए जब हम खोजी होंगे, तब जाके परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना सुनने वाला है। इस दुनिया में आज बहुत से लोगों की ऐसी इच्छा है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर उनके जीवन से उन सारे बुरे बंधनों को, उन सारी बुरी आदतों को दूर करे, लेकिन वो लोग अपने जीवन से उन सारे बुरे मार्गों से दूर नहीं होना चाहते। वो अपने जीवन में उन सारे बुरे मार्गों के साथ ही चलना चाहते हैं और इसके कारण परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। अगर आपकी और मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारे जीवन से सारे बंधन चले जाए, तो आपको और मुझे दीन होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के सामने नम्र होना बहुत जरूरी है, हमें नम्र होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अपने जीवन में प्रार्थना ही नहीं करते और इसके कारण उनके जीवन में उन्हें आशीष नहीं मिलती। अगर आप और मैं प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तब हम परमेश्वर से किस प्रकार से बातें करेंगे? प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को हमारे मन की सारी बातें बताते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में सारे संकटों का हल हमें मिलता है। लेकिन अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र ही नहीं होंगे, तो हमारे जीवन से बंधनों का छुटकारा कैसे मिलेगा? बंधनों का छुटकारा हमारे जीवन में हमें मिलने के लिए, हमारे जीवन में उन सारे बोझ से हमें छुटकारा मिलने के लिए कुछ बातों को हमें करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बातें करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात को अगर हम देखेंगे तो हमें अपनी बुरी चाल को बदलना बहुत जरूरी है। हमें हमारे बुरे मार्गों से फिरना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम हमारे बुरे मार्गों में चलेंगे, अगर हम हमारे जीवन में अपने बुरे मार्गों से चलेंगे, तो शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने। हमारे जीवन में बहुत से लोगों की आज ये समस्या है कि वो अपने जीवन में बुरे मार्गों से छुटकारा नहीं पाना चाहते। वो अपने जीवन में उन बुरे मार्गों में ही रहना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों में ही रहना चाहते हैं, और लेकिन इसके कारण उनका जीवन आशीषित नहीं है। उनके जीवन में ये इच्छा है, उनके जीवन में वो परमेश्वर से रोज ये बातें करते हैं कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, लेकिन वो अपने जीवन में प्रार्थना तो नहीं करते और उनके जीवन में वो उनके जो दुष्ट मार्ग हैं, जो बुरे मार्ग हैं, उनसे वो दूर भी नहीं होते और इसके कारण उनके जीवन में आशीष नहीं मिलती। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। बुरे मार्गों से हमें फिरना बहुत जरूरी है। बुरे मार्गों से हमें हटकर परमेश्वर के मार्गों पे चलना बहुत जरूरी है। उसके वचन के द्वारा चलना बहुत जरूरी है।
बहुत से लोग अपने जीवन में इसी विचार में पड़े रहते हैं कि अब मैंने बुरा मार्ग छोड़ दिया, अब मैं परमेश्वर के मार्ग में आ गया हूं, अब मैं किस प्रकार से परमेश्वर के मार्ग में चलूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मुझे किसके लिए बुलाना चाहता है, परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में क्या है। इसके लिए आपको और मुझे ज्यादा से ज्यादा समय वचनों में और प्रार्थनाओं में बिताना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा समय वचनों में, प्रार्थना में और परमेश्वर से बातें करने में बिताना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर के मार्गों से चलने के लिए उसका वचन आपको और मुझे मदद करने वाला है, क्योंकि वचन परमेश्वर का भजन संहिता में ऐसा कहता है कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे मार्गों पे दीपक और ज्योति के समान है। जिस प्रकार से हमें अंधियारे में दीपक उजियाला देता है, बिल्कुल उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में हमें उजियाला देता है, हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से और किस मार्गों से हमारे जीवन में चलना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का वचन ही नहीं पढ़ेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन में चलेंगे ही नहीं, तो हमें परमेश्वर का मार्ग ही समझ में नहीं आएगा, हमें परमेश्वर की इच्छा ही समझ में नहीं आएगी, परमेश्वर ने किस कारण से आपको और मुझे बुलाया है यह हमें पता ही नहीं चलेगा। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा समझने के लिए, परमेश्वर ने हमें किस कारण से बुलाया है यह हमें पता चलने के लिए वचनों में, परमेश्वर के वचन में हमें रहना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर से बातें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण आपका और मेरा जीवन आशीषित होने वाला है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलिए, अपने बुरे मार्गों से फिरिए, अपने बुरे मार्गों से हटकर परमेश्वर के मार्गों पे आइए। उसके लिए प्रभु का वचन आपको मदद करेगा, उसके लिए प्रभु का वचन आपको सिखाएगा कि किस प्रकार से आपको मार्गों पे चलना है। आपको दीन और नम्र होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलना बहुत जरूरी है, खुद के बुरे मार्गों से हटकर परमेश्वर के मार्गों पे आना बहुत जरूरी है। और हमें सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के दर्शन के अनुसार अपने जीवन में नहीं चलेंगे तो शायद परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन में हमें समझने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, वचनों के द्वारा चलना बहुत जरूरी है, खुद को साफ रखना बहुत जरूरी है, खुद के हृदय को साफ रखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को हमें हमारे हृदय में बुलाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दर्शन समझने के लिए पहले हमें उसके वचनों को समझना पड़ेगा, पहले हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमसे बातें करेगा। जब हम वचन को पढ़ेंगे तब परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझे आपसे और मुझसे बात करेगा और आपको और मुझे बताएगा कि हमें किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से इस वचन पे मैं अपने जीवन में चल सकता हूँ। इसके लिए आज के दिनों में हमें परमेश्वर का दर्शन समझने के लिए वचनों के द्वारा चलना बहुत जरूरी है। शायद इसके लिए थोड़ी देर लगे, शायद जल्दी हमें ना दिखे हमारे जीवन में परमेश्वर का दर्शन, लेकिन अगर हम उसके साथ चलेंगे, थोड़ी देर चलेंगे, थोड़े दिन चलेंगे, थोड़े साल चलेंगे, थोड़ा परमेश्वर के वचनों में रहेंगे, थोड़े दिन रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो शायद परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना सुनने वाला है। परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनेगा अगर हम उसके साथ कुछ समय बिताएंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ कुछ समय वचन में बिताएंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ कुछ समय प्रार्थना, वचन में और वर्शिप में बिताएंगे। इसके लिए आज के दिनों में परमेश्वर के दर्शन को समझने के लिए हमें पहले उसके वचनों को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपको और मुझे क्या बातें कर रहा है ये हमें समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें दीन और नम्र होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में सारे बंधनों से छुटकारा मिलने के लिए, हमारे जीवन में हमें सारे बोझ से, सारे संकट से छुटकारा मिलने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना सुने, इसके लिए आपको और मुझे इन बातों को अपने जीवन में करना बहुत जरूरी है। हमें दीन और नम्र होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, हमें अपने बुरे मार्गों से फिरना बहुत जरूरी है, और हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज के दिनों में वो प्रयास अपने जीवन में कीजिए। ये 3 बातें अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो परमेश्वर निश्चित आपकी प्रार्थना विनंतियों को सुनेगा और आपके जीवन से उन सारे बंधनों से आपको छुड़ाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीषित करे। आमीन।